दीनानाथ पांडे जी हमारे क्लास साथी थे। बचपन से हम लोग साथ पढ़े। अचानक इस घटना की जानकारी श्री महाजन के द्वारा मिली। मैं जब उनको भेंट करने के लिए गया तो स्थिति बहुत खराब थी। उनकी पत्नी को मैंने फ़ोन किया, वो आई। उस समय में मेरे सिवा कोई था नहीं उनको देखने वाला। तो मैं उनको लेकर के दरभंगा गया, लेकिन मैं डेड बॉडी को लेकर के गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसको क्यों लाए, इसमें तो कुछ है नहीं, इसको वापस ले जाइए। हाँ, लहरिया सराय सिटी हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर देखे उसको और बोले कि इसमें कुछ नहीं है और इसको आप वापस ले जाइए। मैंने उनके लड़का को फ़ोन किया, जहाँ लोग भी रिलेटिव है सबको फ़ोन किया, सभी लोग समय से आए, कुटुंब सब आए। उसको मैं लेकर के गया देवधा और वहीं पर अगले दिन संस्कार हुआ। दीनानाथ जी एक सामाजिक व्यक्ति तो थे ही और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भजन वगैरह में ज़्यादा संगत रखते थे वो। हम बचपन में साथ ही पढ़े थे। किसी के मृत्यु पर खुशी तो नहीं होती है, दुख तो इतना हुआ कितना मैं रोया। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उसके अंतिम क्षण में मैं उसके साथ था। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उस परिवार को भगवान दुख सहने की शक्ति दे। प्रताप बाबू के नाम से जाने जाते थे। उनका असामयिक निधन अभी कुछ दिनों पहले हो गया। मैं दिल्ली में था, अचानक जगदीश बाबू का पोस्ट पढ़कर बहुत विचलित हो गया कि इतने अच्छे सरल और सौम्य स्वभाव के धनी पांडे जी जहाँ भी मिलते थे बहुत हंसते हुए, प्रायः गुप्ता जी के दुकान के पास जगदीश साहू के साथ ही उनसे मुलाकात हो जाया करती थी और इतने सहज भाव से और शालीनता से वो मतलब बातचीत का क्रम करते थे कि वाकई वैसा व्यक्तित्व आज के इस समय में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। और मैं अपनी ओर से उन्हें शुद्ध हृदय अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एवं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की ईश्वर से कामना करता हूँ। ये हमारी संस्था ओम सनातन संकीर्तन मंडली से भी बहुत हृदय से जुड़े हुए थे और उसमें एक निर्णायक की भूमिका वो निभाते थे। इस बार भी दिसंबर फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा कि जैन साहब क्यों नहीं इस बार करवाना है, एक दिवसीय ही करवा लीजिए, 3 या 5 नहीं है तो एक दिवसीय एक बार ऐसे ही संकीर्तन प्रतियोगिता मत रखिए, लेकिन एक दिन का जरूर करवाइए। आप इंदर जी से, ईश्वर दयाल जी से बात कीजिए। हम सर इंदर जी से बात भी किए थे, लेकिन फिर किसी तरीके से बात नहीं बन सकी, ठंड भी साथ बढ़ गई थी तो वो नहीं हो सका। और सही रूप में अभी इंदर जी ने कहा है, इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जो आयोजन ये होता आ रहा था वो अनवरत चलता रहे। इसमें अगर हमारे तरफ से जो भी बन पड़ेगा, जो भी मतलब होगा, वो मैं निश्चित रूप से करूँगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये आयोजन अनवरत चलता रहे, इन्हीं के स्मरण में ही सही और सच्चे रूप में श्रद्धांजलि। बिल्कुल, तो हमारी इनसे भेंट हुई थी। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि बीमार है, कि पूर्णतः स्वस्थ थे। अचानक समाचार मिला, हमने कचहरी में ही कि दीनानाथ पांडे जी नहीं रहे। मैं अवाक रह गया कि ये क्या हो गई, प्रभु की क्या इच्छा थी। लेकिन उनके सामने में तो सब कोई नतमस्तक है। प्रभु की इच्छा के प्रबल इच्छा होती है। आज इनके आकस्मिक निधन पर हम बहुत ही मर्माहित हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को ऐसे दुख सहने की भी शक्ति दे। हम इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम सनातन संकीर्तन मंडली के एक ऐसे स्तंभ थे जिनके कारण
वो सनातन संकीर्तन मंडली का वो रोज़ चिंतन करते थे, अच्छा से अच्छा कार्यक्रम कैसे हो, उसकी व्यवस्था कैसे बने, निर्णायक मंडली में रह के और सभी बातों में अपनी भरपूर योगदान देते थे। आज संकीर्तन मंडली इनकी कमी को महसूस कर रही है और इसकी भरपाई भी हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में होगी। फिर भी मैं इनके चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी वाणी को व्यक्तित्व एवं पत्रकार बंधु, विश्वास नहीं हो पाता है कि हम लोगों के बीच में दीनानाथ पांडे जी नहीं रहे। जाट बाबू के नाम से लोग जानते थे उनको। सुदर्शन व्यक्तित्व, हंसमुख चेहरा और शालीन व्यक्तित्व। बातचीत में इतनी शालीनता थी कि लगता था कि उनको सुनते ही रहें। संकीर्तन सम्मेलन उन्होंने दूर किया और बहुत लोग हैं बोलने के लिए, इसलिए ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। इतना ही कहूँगा कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व समाज में बहुत कम लोग बने हो गए हैं और समाज ऐसे ही लोगों के व्यक्तित्व के कारण से चलता है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोता है, तब जाके चमन में होता है पैदा दिदावत। ये पांडे जी पर पूरी तरीके से लागू होता है और बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। और हम लोग उनके परिवार और बच्चों के साथ हमेशा साथ हैं। जब कभी भी कोई हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी याद करेंगे, निश्चित रूप में साथ देंगे। एक गार्जियन के रूप में आपके साथ हम लोग हैं, ये आश्वासन। तो शिव भाई ने कहा कि बहुत दुखद समाचार है भैया, पांडे जी आए थे आपको खोजे, इंदर जी कहाँ हैं। इसके बाद में हम लोग की जो दुकान है रेलवे में पड़ता है, तो रेलवे वालों की तरफ से नोटिस मिला हुआ है कि इसको जो है सो हटाना है। 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जो भी हटाना है। तो इसके बारे में भी वो चर्चा की, वो ठीक है ना। तो शिव भाई कहे कि हाँ नहीं फिलहाल जो है सो अभी यथा स्थिति में है। तो अचानक जो है सो तुरंत गिरे वहीं पर और आधे घंटे, अभी बताया कि आधे घंटे में उनका जो है सो स्वर्गवास हो। बहुत ही दुखद समाचार है। और अभी अखिलेश जी ने कहा है कि उनसे जब मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, तो बड़ा दुखी थे कि इस बार जो कीर्तन सम्मेलन नहीं हुआ, इसको लेकर के बहुत दुखी है। तो अब शिव भाई से हम आग्रह करेंगे, अरुण जी से आग्रह करेंगे, कमेटी से आग्रह करेंगे कि इस बार भी जो है सो इस साल 24 में फिर से उसको जो चालू किया जाए, जिससे कि मृतक की आत्मा को शांति मिले। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी होंगे और मृतक की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। दुनिया में नहीं रहे, मैं तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना ही जानता हूँ बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। अभी सामान्य अभी जो हम लोगों के गार्जियन स्वरूप भाई जी, इंदर भाई जी सब जो बोले हैं वकील साहब, उनके द्वारा पता चला कि वो संकीर्तन मंडली के निर्णायक मंडली के जो है एक निर्णायक करने वाले जो थे और बहुत कुछ बात अभी पता चला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे व्यक्तित्व के जो स्वामी रहते हैं वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं। अभी इनकी आयु 64 वर्ष थी, लगभग इनको 80-85 कम से कम रहना चाहिए। इनके साथी सब अभी हैं यहाँ। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान जहाँ भी इनको ले गए हैं, इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। यही बात करके मैं अपनी बात समाप्त। हमारे पिता तुल्य सभी लोगों को मैं हृदय से नमन करता हूँ।
देखिए, हमारे पिताजी ने जब वो 10th क्लास में थे, जैसा कि उन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, जब वो 10th क्लास में थे तब उनको भारतीय डाक सेवा में उनको जॉब लगा और तब से वो जो है लोक कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और युवा अवस्था होने के कारण अगर मैं कभी आवेश में भी अगर आया किसी भी सामाजिक कार्य के वजह से, तो हमेशा उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा समाज को कुछ देने के बारे में हमेशा सोचो, हमेशा ऐसा सोचो कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हो और हमेशा ऐसा काम करो जिससे समाज का कुछ बेनिफिट हो। आप अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए कभी भी कोई काम मत कीजिएगा इस जीवन में। उन्होंने मुझे हमेशा ये शिक्षा दिया। हालांकि जब ये घटना हुई मैं यहाँ पे नहीं था, अंकल जी के द्वारा मुझको पता चला और मैं अतिशीघ्र यहाँ पहुँचा जितना जल्दी मैं पहुँच सकता था। लेकिन वो एक ऐसे शख्सियत थे और हमारे जीवन में इतना महत्व रखते हैं कि उनका जगह को कोई फुलफिल तो नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आज जब आप सभी लोग यहाँ हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर न्याय सम्मत लोग हैं, पत्रकारिता के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं और धार्मिक लोग हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे पिताजी ने समाज में अपना समय कुछ इस तरह से दिया, कुछ उन्होंने समाज से अर्जन किया, कुछ कमाया। तो उनका पुत्र होने के नाते मैं ये वचन देता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं इस समाज में जो भी इन्होंने किया है और जैसा भी इन्होंने बनाया है और जो भी शिक्षा इन्होंने मुझे दी है, मैं सदैव उस पर ही चलूँगा और अपने तरफ से समाज के लिए जो जैसे मेरे पिताजी थे जिन्होंने हमेशा कुछ करने का सोचा, मैं सदैव वो करने का सोचूंगा। और आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप सब इसमें मेरा साथ दीजिएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग मेरा साथ दीजिएगा इसमें। मैं यही करके पिताजी को और आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। अच्छा